नमस्कार। मैं हरिराम नायक, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गीडा बाड़मेर। आज भौतिक विज्ञान की लेक्चर सीरीज में भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र हम पढ़ने जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। माना कोई प्लस क्यू आवेश कहीं स्थित है किसी बिंदु पर, उस बिंदु के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि उस बिंदु पर आवेश क्यू पड़ा है और ये धनात्मक आवेश है। अगर इस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में कोई ऋणावेश लाया जाएगा तो इन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण उत्पन्न होगा, और धनावेश लाया जाएगा तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण उस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आता है तो वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है आवेश के कारण उत्पन्न होता है, आवेशों का अध्ययन भौतिक विज्ञान की शाखा इलेक्ट्रॉनिक्स वैद्युतिकी में किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों के गुण धर्मों तथा उनसे संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है वैद्युतिकी कहलाती है। वैद्युतिकी की दो शाखाएं हैं, एक स्थिर वैद्युतिकी और दूसरी धारा वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के गुणधर्मों तथा उससे संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आवेश स्थिर होता है और स्थिर आवेश पर कौन कौन से नियम लागू होते हैं इनके बारे में अध्ययन इस भौतिक विज्ञान या वैद्युतिकी की इस शाखा में किया जाता है। धारा वैद्युतिकी वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों के गुणधर्मों तथा उससे संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है धारा विद्युतिकी कहलाती है। धारा विद्युतिकी को इलेक्ट्रोडायनामिक्स और इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जाता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, अथवा किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक कूलाम होता है तथा आवेश एक अदिश राशि है। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेशों के प्रकार को बताने के लिए वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग द्वारा ये बताने का प्रयास किया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं और आवेशों की प्रकृति क्या होती है। तो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 3 प्रयोग किए। पहली प्रायोगिक व्यवस्था जिसके अनुसार चित्र में दिखाए अनुसार, चित्र जो दिख रहा है इस चित्र में एक कांच की छड़ को दृढ़ आधार से धागे की सहायता से लटकाया गया है और लटकाने से पूर्व इसे रेशम के कपड़े से रगड़ा गया था, तथा दूसरी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ के इसके नज़दीक लाया गया तो दोनों छड़ों के बीच में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हुआ। दूसरी प्रायोगिक व्यवस्था में एक एबोनेट की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़कर रेशम के धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटकाया गया है तथा दूसरी छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़कर लटकी हुई एबोनाइट की छड़ के नज़दीक ले जाते हैं तो लटकी हुई एबोनाइट की छड़ दूर हटती है, अर्थात दोनों छड़ों में प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। तीसरी प्रायोगिक व्यवस्था में
कांच की छड़ को रेशम के धागे की सहायता से दृढ़ आधार से लटकाया गया है तथा लटकाने से पूर्व उसे रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया था तथा दूसरी छड़ जो एबोनाइट की छड़ है उसको बिल्ली की खाल के साथ रगड़कर जब उसके नज़दीक ले जाया जाता है लटकी हुई छड़ के, तो दोनों के बीच में आकर्षण उत्पन्न होता है। अब इन छड़ों में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न कैसे हो गया, इसके बारे में बताने के लिए हम जानते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है परमाणुओं से अणुओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और परमाणु के जो परमाणु होता है, परमाणु के दो भाग होते हैं, एक केंद्रीय भाग और एक बाह्य भाग। केंद्रीय भाग को नाभिक कहा जाता है। नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं, एक न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है जबकि प्रोटॉन धनावेशित होता है। इस नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर अगर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा बाहर से मिल जाए तो उस ऊर्जा को कहा जाता है कार्यफलन ऊर्जा। तो उस ऊर्जा को कहा जाता है कार्यफलन ऊर्जा। यदि किसी वस्तु का कार्यफलन अधिक हो और दूसरी वस्तु का कार्यफलन कम हो तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु की तरफ होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन कम कार्यफलन वाली वस्तु से निकलकर अधिक कार्यफलन वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होते हैं। तो कांच की छड़ का जो कार्यफलन है वो रेशम के कपड़े के कार्यफलन से कम है। इस कारण से इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े पे चले जाते हैं। रगड़ने के कारण रेशम के कपड़े पे चले जाते हैं, जिस कारण से कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अब दोनों ही कांच की छड़ों के अंदर धनावेश है और ये दो धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पहला प्रयोग यही दर्शाता है। दूसरे प्रयोग में एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा गया था। एबोनाइट की छड़ का जो कार्यफलन है वो बिल्ली के खाल के कार्यफलन से अधिक होता है। अर्थात एबोनाइट की छड़ का कार्यफलन अधिक होता है, बिल्ली की खाल का कार्यफलन कम होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन किधर से किधर स्थानांतरित होंगे, बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ पर। अब बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो एबोनाइट की छड़ क्या होगी, ऋणावेशित हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वह ऋणावेशित होगी और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो धनावेशित होगी। तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण वो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, जबकि बिल्ली की खाल धनावेशित हो जाती है। अब चूंकि दोनों ही छड़ें एबोनाइट की है और दोनों को ही बिल्ली की खाल से रगड़ा गया है तो दोनों ही ऋणावेशित होंगी और ऋणावेशित होने के कारण दोनों समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। तीसरा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा गया है तो आपको पता ही है उस पर आवेश क्या आना है, धनावेश आना है। जबकि एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा गया है तो इस पे कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश। जब इन दोनों को नज़दीक लाया गया तो इनके दोनों के बीच में आकर्षण बल उत्पन्न हुआ, अर्थात विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस तीनों प्रयोगों के आधार पर वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेश होता है, दूसरा धनावेश होता है। ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज, धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि सहजातीय आवेश, एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
धन्यवाद।